एटीएन सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोग का स्वागत है। साथियों, जो 29,000 का आदेश आया है उसमें बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं और बहुत सारे लोग जो है उलझन में पड़े हुए हैं कि आखिर में होगा क्या। दूसरी बात ये 24 फरवरी के लोग भी परेशान हो रहे हैं। तो पहली बात ये ध्यान दें, पहले हम 24 फरवरी की बात कर ले रहे हैं। 24 फरवरी का मैटर जो है कभी भी कोर्ट में लग जाएगी और कुछ ऐसे हैं उतावलेपन में आ रहे हैं कि कुछ नहीं होगा। तो आप पहली बात ध्यान दीजिए, जो भी व्यक्ति कोर्ट में लड़ रहा है आप अपने लिए लड़ रहे हो। दूसरा जो अगुवाकारी करता वो माध्यम है। आपका नाम जा रहा है, आपके नाम पे कोर्ट फीस जमा हो रहा है, तो आप ही हैं, ऐसा थोड़ी ना आप नहीं जा पा रहे हो तो दूसरे को दे दिए हो कि आप अपनी हमारी फाइल कर दीजिएगा। आप भी लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं। अंतर सिर्फ इतने हैं, यदि कोई ये व्यक्ति कहने लग जाए कि नहीं हम आपको दे दिए हैं सारी जिम्मेदारी है, तो सारी जिम्मेदारी तो नौकरी भी है वो उसी को दे दीजिए। आप क्यों नहीं नौकरी दे देते हो आप? तो ऐसे बहुत सारे लोग उल्टा सीधा लिख रहे हैं, तो उनको ये ध्यान देना चाहिए। पहली बात उनको ये ध्यान देना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जो है 2019 से गया है। आज कै साल हो गया? 5 साल होने जा रहा है, 6वां साल होने जा रहा है। अब 6वें साल में आज जाके फैसला आया है और 24 फरवरी का मैटर अभी 2023 में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुआ है। अब आप सोचो 2024 में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो, 2023 में दाखिल हुआ, अब जैसे दाखिल हुआ तुरंत रिजल्ट दे दिए, तुरंत उनको ज्वाइनिंग दे, सब कुछ हो जाए। तो ऐसे लोग कृपया करके कोर्ट में ना लड़ें। जिनको ये लगता है कि फाइल गई, नौकरी मिले, हम जाके अपनी घर बसा लें, तो ये आपका न्यायपालिका है और जैसा न्यायपालिका कहेगी उसी अनुसार होगा। जितने भी अगुवाकार हैं सब एक माध्यम के अनुसार काम करते हैं। आप वहां तक नहीं जा पाते हैं, आपकी फाइल लड़ रहा है, आपके साथ चली जा रही, बस इतने होता है। वो 10 लोगों को इकट्ठा करके लड़ लेता नहीं। किसी के बस की बात नहीं है कि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अकेले लड़ ले, क्योंकि इतने मांगे मांगे फीस वाले वकील हैं, कोई नहीं लड़ पाएगा। इसलिए समूह में लड़ा जाता है कि हमारे भी हित है, आपकी हित है। अब उसी मुद्दे पे जब आते हैं कि हम 29,000 गणित विज्ञान की 29,000 गणित विज्ञान की बात करते हैं। जो आदेश आया है उसमें ऐसे लोग बरगला रहे हैं जो इस भर्ती से कोई लेना देना नहीं। हमने शुरू में कहा इस भर्ती से वही मतलब रखे जिसको नौकरी मिलनी है या जो इस भर्ती में शामिल हो। जैसे 29,000 में है, ठीक है, आपका आईए बाद में हुआ है, लेकिन आप भर्ती में शामिल हैं तो आप उसकी बारीकियों को जाने क्योंकि अगले काम आएगा। जो इस भर्ती में नहीं वो ज्ञान दे रहा है, जो इस भर्ती से कोई लेना देना नहीं, वो चला काबिल बनने जा रहा, चला याची बनाने चल रहा है। तो इससे आप दूरी बनाओ और ऐसे लोगों को समझो। दूसरी बात है, जो हमारे अंदर भीतर घात वाले हैं उनको भी समझो। इसलिए उनको समझना है कि अगर पटवालिया साहब को ब्रीफ अच्छा किया होगा, नितेश गुप्ता को अच्छा किया गया होता, तो शायद आपको क्लियर कट ऑर्डर मिलता। इन लोगों ने ही जो कहा है वही जज महोदय ने लिख के दे दिया है। क्यों? क्योंकि जब कटाव की बात हो रही थी तो पटवालिया ने कहा कि हमारे कैंडिडेट हायर मेरिट वाले हैं, तब वहां पे उसने कह दिया हायर कैंडिडेट वाला। लेकिन अगर आप नहीं कहते तो शायद नहीं कहता। जब याची लाभ एक तरह दे दिया गया तो कटाव की बात ही नहीं करनी चाहिए, आपको लाभ मिल गया होता। लेकिन कुछ जो है अपने हित की बात करते हुए सारे कर लिए। तो अभी भी समय है, अब सरकार के पाले में चली गई है। अब जितने भी लोग इसमें आ रहे हैं, क्राइटेरिया में आ रहे हैं 2019 तक के जितने भी लोग हैं, एक ही सुर में बोलना है कि यहां केवल कहीं नहीं कहा गया किस कटाव की बात हो रही है। ना जनरल की कटाव की बात हो रही है, कहीं भी सब कैटेगरी की बात नहीं है। और जब एक बार आदेश आ गया तो उसमें कैटेगरी अब आप अपने मन से नहीं डाल सकते हो। जो उसने लिख दिया वो लिख दिया। जैसे कहीं भी 13 पैरा में, पैरा 14 में, पैरा 15 में, पैरा 16 में कहीं नहीं लिखा है कि जो है जनरल वालों का जनरल मेरिट देखी जाएगी, ओबीसी वालों का ओबीसी मेरिट देखी जाएगी, एससी वालों का एससी मेरिट देखी जाएगी। पहला, अब जो व्याख्या कर रहे थे आर्ट वाला बैठ के व्याख्या कर रहा है, अरे जो बैसाखी सारे नौकरी खुदे पाया हुआ चला व्याख्या करने चल रहा है, जो याची लाभ करके नौकरी पाया हुआ चला है आपकी व्याख्या कर रहा है, तो आप उसकी बातों में गुमराह हो जा रहे हो। पहले ये ध्यान दीजिए, कहीं ये नहीं लिखा है ओबीसी का जितना मिनिमम कट ऑफ है याचियों का वही उतना देखा जाएगा, कहीं नहीं लिखा है। जब सब कैटेगरी की बात ही नहीं है, उसने डायरेक्ट कहा है जो अपॉइंटमेंट हुआ है उसका मिनिमम कट ऑफ देखा जाए। जैसे इसमें कहा है दोज द कैंडिडेट हु हैज बीन अपॉइंटमेंट, जो कैंडिडेट नौकरी कर रहा है अपॉइंटमेंट है विथ द लीस्ट नंबर मार्कअप, माने कम से कम नंबर वाला जो नौकरी कर रहा है उसको देखना है।
अगर मिनिमम नंबर वाला अपॉइंटमेंट हुआ है, वहां देखा जाए कैटेगरी की कोई नहीं, मतलब मिनिमम मार्क वाला, यदि चाहे 80 वर्ग का हो चाहे एसटी, अगर वो नौकरी कर रहा है तो हमारे जितने भी याची हैं उनको भी आप नौकरी दीजिए। इसका कोर्ट का कहने का सिर्फ इतने मकसद है कि अगर आपने किसी को भी मिनिमम मार्क वाले को नौकरी दे दिया गया है, तो चाहे कैटेगरी 80 हो चाहे उसी कहीं, उसने कैटेगरी की बात तो की, अगर इसको कैटेगरी की बात कोर्ट को करना होता तो शायद कैटेगरी वाइज कर देता कि विभिन्न कैटेगरी में मिनिमम लिस्ट वाले से होता तो इनको अबव वाले को दे दिया जाए, लेकिन उसने कहा नहीं। उसने कहा कि कोई भी व्यक्ति हो चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, ये जो अपॉइंटमेंट है तो हमारे जितने भी याची हैं 19 तक को इनको नियुक्ति दिया जाए। और पैरा 16 में भी स्पष्ट लिखा है, पैरा 13 में भी है, लेकिन इसने कहीं भी कैटेगरी वाइज कटाव की बात नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं ये प्लस है। तो इन चीजों को ध्यान देना। दूसरी बात, जितने भी लोग हैं किसी भी टीम से जुड़े हो, जब नौकरी के हित की बात आवे, चाहे अभी कुछ लोग सुनवाई में जा रहे हैं हमारे साथ भी जुड़े हो, तो घबराए ना आप, कोई भी व्यक्ति घबराहट ना लावे, क्योंकि अचानक किसी चीज की सफलता नहीं मिल जाती है। जैसे आज इतने दिन बाद कुछ लोगों को मिला, कुछ अभी भी पोस्ट खाली है, उसके लिए भी लड़ाई होगी, क्यों नहीं होगी? कोई घर थोड़ी ना बैठ जाएगा कि अब जो है इनका हो गया तो घर बैठे, नहीं। जो उस भर्ती में शामिल है या जो कैंडिडेट है, जो वो दुख दर्द जानता है, दूसरा वो दुख दर्द आपकी नहीं जानेगा। तो पहले धैर्य बनाओ। अब यहां हमारा कहने का है, जैसे 19 तक के लोगों को मिल गया, अब 19 तक के लोगों को एक समूह में आना है। ये नहीं कि हमारी मेरिट ज्यादा है तो हम कूदने लगे और जिसकी मेरिट कम है वो हट जाए, नहीं। जो कम मेरिट वाले की अगर आप लाभ की बात करेंगे तो हायर मेरिट वाले की अपने आप हो जाएगी। जैसे हमने बात कर लिया कि हमारे साथ में जैसे किसी का है कि 2019 तक का है, अगर बेचारे का 60% है मार्क, मिनिमम मान लेते हैं, या 54% है, हम इसकी बात करें तो अपने आप 66% वाले का अगर इसमें याची है तो हो जाएगा। तो हम मिनिमम मार्क वाले का जो हमारे साथ में याची हो गया, अगर वो कोर्ट ने उसको रिलीफ दे दिया तो आप अपने घर से तो देने, आप विरोध करने वाले कौन होते हो? मेरा सिर्फ मकसद है कि अगर 54% वाला आपके साथ जुड़ गया है और आपकी मदद कर रहा है, आपकी फाइल में है, तो 54 वाले की उसको लेकर के चलिए कि सर जो ये भी याची है और इसकी भी याचिका में स्वीकार है, तो इसकी भी बात सुनी जाएगी, मिनिमम लेकर के कह रहा, उसके बाद आपको करना है। तो अगर यहाँ पे किसी भी कैटेगरी में 54% वाले का नौकरी मिल रही है तो 54 वाले का हक बनता है, इसको भी हमको लेके चलना है। तो यहाँ आप ये एकदम किसी की विरोध नहीं करेंगे, सब लोग एक मंच में। यदि कोई विरोध करता तो उसको दबाने की आप कोशिश करो कि आपने एक बार कोर्ट में आप लोगों की वजह से ऐसा हो गया, नहीं क्लियर कर डाला था, तो सभी लोगों को सतर्क रहना। दूसरी बात ये बता रहे हैं, जो लोग अभी भी वंचित हैं उनके लिए भी रास्ता है, ऐसा नहीं कि रास्ता बंद हो जाता, हर चीज का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलता है। बहुत सारे लोग कहते थे कुछ नहीं होगा, तो उनके मुंह पे पहली तमाचा, कोर्ट में जुड़ रहे हैं, सब पैसा कमा रहे हैं, तो उनके मुंह पे तमाचा है। कहीं ना कहीं जब आप कोर्ट में नहीं होते तो नौकरी कैसे पाते? तो पहली बात तो कोर्ट में जुड़ना पड़ेगा, हर समय आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हर समय आपको सहयोग देना पड़ जाएगा, हर समय आपको अभी भी मेहनत करना है कि आदेश आने के बाद भी अभी लगना है। अब जो नहीं लगेगा सोचेगा आदेश आ गया अब क्या करें, तो अब घर बैठे रहो। घर बैठे हम तो कोई जाएगा नहीं, जिसके नाम पे जुड़ गए हो वो आपके घर तो आएगा नहीं कि हम आपके घर आ रहे हैं, अब आप बताइए आप जुड़ गए थे अब क्या करेंगे। तो जो जुड़ा हुआ है वो अब लगातार उसके माध्यम से जाएगा, क्योंकि वेरिफिकेशन वो कराएगा, जो अगुवाकारी है लिख के उसको देना है जिसके फाइल में आप जुड़े हो। अब ये सोचो कि अरे हम बैठे हैं हो जाएगा, कुछ नहीं। अब आपको उसके साथ में जाना पड़ेगा, जो ऐसा वो कहेगा वैसे ही करना पड़ जाएगा। अब ये सोचो कि हम याची बन गए, हमने पैसा दिया, कुछ नहीं होता है। पैसा दिए वेरिफिकेशन नहीं होगा, वो वकील रखा है, सब कुछ मेहनत किया है, मौके पे अपना पैसा वो लगा के अपना धन बल लगाया है, तो उसके कदम से कदम ताल तो मिला के चलना ही पड़ेगा, कुछ भी हो। वकील हैं, सारे वकील भी कहेंगे भाई आपकी नौकरी लग रही है तो चलो कुछ नहीं होगा, मिठाई खिला दीजिए या कुछ कर दीजिए, जाना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। तो सारे लोग एक समूह में आएंगे तब काम चलेगा। अब घर बैठ जाएगा कोई फोन करेगा तो नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर आप घर बैठ करके 50,000 कमा रहे हैं, 1 लाख कमा रहे हैं, बेचारा बेरोजगार होकर दौड़ रहा है, तो आपकी स्वयं की इच्छा होनी चाहिए, नहीं भाई आप जा रहे हो किराया भाड़ा ठीक है, आप मदद कर रहे हैं, आपके पास कुछ व्यवस्था नहीं, जिसके पास व्यवस्था वो मदद कर दे। तो ऐसे ही समूह चलता है।
क्यों? क्योंकि अब नौकरी की बात है, सचिव के पास जा रहा, लखनऊ जा रहा, दिल्ली जा रहा, तो कहीं ना कहीं सभी लोगों की एकजुटता होनी चाहिए। अगर आपके पास टाइम है तो हम भी चल रहे हैं, उनके पास टाइम है हम भी चल रहे हैं, तो सब लोग जब इकट्ठा एक मंच पे आओगे तो सरकार के ऊपर दबाव बनेगा। और इस आर्डर में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि जो है 66% मेरिट होगी तो 66 पे लेंगे, कहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा है, ना किसी को लिखा है। मिनिमम जो है किसी को लिख दिया गया है, किसी भी कैटेगरी का अगर व्यक्ति नौकरी कर रहा है तो आपको नौकरी मिलनी चाहिए। तो ऐसे पॉजिटिव सोचना, निगेटिव सोचने के लिए तो 100 लोग हैं। घर का ही आदमी भी निगेटिव सोचने लगता है, नौकरी पा रहा है, ये बहुत खुशहाल रहेंगे, इनकी एटीट्यूड बदल गई। लेकिन वो व्यक्ति नहीं सोचेगा कि कितना इन लोगों ने संघर्ष किया, कितनी यातनाएं झेले, कितना संघर्ष किए, कितने लोगों की बातों को सुन सुन करके बेचारा घुटन महसूस कर रहा। तो ऐसी चीजों पे आपको लेकर के चलना है कि अब कोई गलती हमसे ना हो। तो सभी लोग जितने भी बचे हैं उनके लिए भी व्यवस्था किया जा रहा है, तो किसी को घबराने की जरूरत नहीं। अचानक कोई चीज नहीं मिल जाता है, तो आप धैर्य बनाए रखें। ईश्वर ने चाहा तो शेष लोग भी नौकरी पाएंगे, क्योंकि सीट खाली है। और इसमें बहुत सारे ऐसे आदेश आए कि हर जितनी भी सीटें होती हैं सब सीटों को भरना अनिवार्य है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के आदेश आए हैं। फुल बेंच का आदेश है कि सारी सीटें भरना सरकार का रूल है, कोई भी सीट खाली नहीं जा सकती है। अगर खाली ऐसे चला जाए 50,000 सीट निकले, 20,000 भरे, बाकी खाली कर दो, तो ये आपकी गलत है। तो इस नीतियों के खिलाफ जब 24 फरवरी में 7 से 8,000 सीट खाली है और जो 72,825 स्टेट वाले में इसमें भी सीट खाली है, तो कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। बस धैर्य रखो आप लोग, और धैर्य रख करके आप विश्वास बनाओ कोर्ट के ऊपर, समय आएगा आपको नौकरी मिल जाएगी। तो सभी साथियों से कहना चाहते हैं, नकारात्मक विचार त्याग करते हुए सभी लोग एक मंच पे आओ, और आप ईश्वर ने चाहा तो पुनः सभी लोगों को नौकरी मिल जाएगी। धन्यवाद।